हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि का विकास कैसे हुआ, आइए जानते हैं। शुरू में ध्वनियाँ केवल उच्चारण का माध्यम थी। धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों को चिन्हों के रूप में अंकित किया गया और धीरे धीरे ध्वनियों के चिन्ह भाषा को लिखित रूप देने में काम आए। इन चिन्हों को वर्ण अथवा अक्षर का नाम दिया गया। वर्णों के चिन्ह के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है और इस तरह लिपि का विकास हुआ। अधिकतर भारतीय लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी से वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचने के निम्नलिखित चरण है। ब्राह्मी से गुप्त, गुप्त से कुटिल, कुटिल से प्राचीन, प्राचीन से नागरी, नागरी से देवनागरी। और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं व उनकी लिपियों को जानते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और हिंदी के अलावा नेपाली, मराठी, संस्कृत आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी तरह फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश की लिपि भी रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। विश्व की ज़्यादातर लिपियाँ बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन उर्दू की फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और दो या दो से अधिक भाषाओं को एक लिपि में भी लिख सकते हैं। और लिपि का हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों? किसी भी भाषा को लिखने से पहले हमें उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का, पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि का और अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। और लिपि के कारण हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रख सकते हैं और हम प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को भारतीय नोटों पर भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।